हेलो एवरीवन, वेलकम दीपशिका क्लासेस। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एस्टैब्लिशमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टुडे आई एम टेलिंग जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, जिसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है। अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। अगर सुबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई सेम केस आता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट दी गई है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है होती। इनहेरिट पावर, सुप्रीम कोर्ट की इनहेरिट पावर होती है कॉन्टेम्प्ट टू पुनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कॉन्टेम्प्ट ऑफ इंक्लूड सिविल एंड क्रिमिनल, दोनों में भी मतलब सिविल में और क्रिमिनल दोनों में पुनिश कर सकता है। आर्टिकल रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 क्या है कि गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी मतलब फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकता है। 5 टाइप की रिट्स है: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमेंस, प्रोविशन, क्यू वारंटो, सर्सरी। आर्टिकल 139 में दिया गया है कि पार्लियामेंट रिट जुरिडिक्शन को एनलार्ज कर सकती है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन किन किन केसेस में है? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट और मोर स्टेट टू एनी स्टेट, बिटवीन टू और मोर स्टेट, मतलब किसी यूनियन स्टेट और स्टेट के बीच में हो, किसी दूसरी स्टेट के बीच में हो, दो स्टेटों के बीच में डिस्प्यूट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है। आर्टिकल 131 में अपीलेंट जुरिडिक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में होता है सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे होती है, इसमें फैक्ट को यूज़ नहीं किया जाता। और सिविल और क्रिमिनल मैटर में होती है कि मतलब पहले हाई कोर्ट से स्पेशल लीव ऑफ आर्टिकल 136 में पास करवानी होती है, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में पहले स्पेशल लीव ऑफ अपील दी जाती है। रिव्यू जुरिडिक्शन आर्टिकल 137 में रिव्यू जुरिडिक्शन है प्रोविजन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और अंडर आर्टिकल 145, मतलब पार्लियामेंट द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया हो, आर्टिकल 145 के अंदर कोई भी लॉ बनाया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू जुरिडिक्शन है, उसको री एग्जामिन कर सकता है। किन किन ग्राउंड्स में? डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड मैटर एंड मिस्टेक एनी एरर अपेरेंट फेस ऑफ रिकॉर्ड और एनी सफिशिएंट रीजन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। प्रेसिडेंट टू कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी टाइम एडवाइस मांग सकता है पब्लिक इम्पोर्टेंस के बेस में। किन किन मैटर पे? एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, सच क्वेश्चन पब्लिक इम्पोर्टेंस के बेस पे हो और क्वेश्चन कोर्ट जिसके पास कंसिडरेशन के लिए भेजा गया हो। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं वो ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में हर कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं। और रेशियो डिसेंडी का क्या मीनिंग है? जजमेंट हैज़ प्रेसिडेंट वैल्यू, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की प्रेसिडेंट वैल्यू होती है। ओबिटरडिक्ट ऑब्जेक्शन मेड बाय द जज। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।